गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। मैं नाक कान गले का सर्जन हूँ। आज हम यंग अडल्ट्स में जो 10 साल से 25 साल के बीच के होते हैं, बाकी उन्हें कोई दिक्कत नहीं लेकिन सुनने में कमी हो, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली एक बीमारी होती है ऑटोस्क्लेरोसिस या स्टिपीज़ की, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें यूजली फीमेल्स होती हैं, बट ऐसा नहीं कि आदमियों में नहीं हो सकता। यूजली 10-15 साल से 30-40 साल की एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन होते हैं, बट अगेन ऐसा नहीं कि उसके पहले या उसके बाद नहीं हो सकता। बट कॉमनली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है 15 साल से 30-35 साल की एज में, या प्रेगनेंसी हुई है उसके इमीडिएट बाद, डिलीवरी के इमीडिएट बाद होना, ये ज़्यादा कॉमन है। इसमें कान के अंदर एक हड्डी होती है, उसको हम स्टेपीज़ बोलते हैं। ये कान का 3D मॉडल है। ये अपना बाहर से कान है, ये कान की नली जो बाहर से छेद अपन को दिखता है, इसको अपन एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। इसके पीछे कान का पर्दा होता है जो बाहर से हम दूरबीन से देख सकते हैं। इसके पीछे कान का मध्य भाग का हिस्सा होता है जहाँ हवा होती है, जो एक नली द्वारा नाक के पीछे जाके जुड़ती है। इसमें 3 सुनने की हड्डियाँ रहती हैं, जिसको हम मेलियस, इनकस और ये गोल जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपीज़ कहते हैं। ये हड्डी कान की नस पे जाके जुड़ती है। बेसिकली इस हड्डी की प्रॉब्लम होती है जिसको हम स्टेपीज़ या ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है, वो हमसे बोलता है कि सुनाई देने में कमी, लेकिन दिखने में जब हम बाहर से देखते हैं तो कान का पर्दा एकदम ठीक होता है, कोई और दिक्कत नहीं होती है। ऐसे पेशेंट में एक जांच होती है जो हम रूटीन पेशेंट में करते हैं, उसको ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं। उसी से ही कंफर्म हो जाता है, अलग से कोई जांच नहीं करानी होती कि ये हड्डी में दिक्कत है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अपन बोलते हैं कि ये 2 हड्डियां हैं और एक जॉइंट से जुड़ी हैं, लेकिन ये जॉइंट ऐसा होता है जो ये मूवेबल है। अगर ये जॉइंट चिपक गया तो आपका हाथ ढंग से नहीं चल पाएगा। जैसे ही अपन सुनते हैं हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट, कि वो जॉइंट खराब हो गया तो अपन ने वो जॉइंट रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही ये जो अपन ने हड्डी का बताया मैंने आपको, जो स्टेपीज़ की हड्डी जो नस से जुड़ी होती है, ये जॉइंट खराब हो जाता है उसका। जो ये जॉइंट खराब हो गया तो उसी को अपन रिप्लेस कर देते हैं, जिसका नाम होता है स्टेपीज सर्जरी या स्टेपिडॉटमी, जो इसी नली से जाके होता है। कोई चीरा नहीं आता है, सुबह आए पेशेंट करा के 4 घंटे बाद घर जा सकता है, एंड इमीडिएट ऑन टेबल इसका हियरिंग रिजल्ट आता है। हियरिंग लॉस कॉमनली जो ये वजह होती है, ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है कि वजह क्या है। मोस्टली ये फीमेल्स में 15 साल से 35-40 साल, कई बार फीमेल्स आके के बोलती है कि मेरा बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से मुझे ऐसा हो रहा है। ये बहुत कॉमन वजह होती है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स में नहीं होती या इस एज ग्रुप के बाहर नहीं होती। लेकिन ये एक डिजीज़ ऐसी है जो घबराने की नहीं है, बिकॉज इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो होता है, जो कई सालों में 10-10 साल में जाके धीमे धीमे बढ़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इमीडिएट कोई आपको बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ट्रीटमेंट इसका ऐसा है जिसमें इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, हियरिंग इंप्रूवमेंट इमीडिएट होता है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, स्पेशली 15 to 35-40, हियरिंग लॉस है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कान बहता है, ना कान में दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं। एक रूटीन ट्यूनिंग फोक टेस्ट होता है जिससे वो इसे कंफर्म कर सकता है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, और इसका बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और इमीडिएट इलाज पॉसिबल होता है। थैंक यू।